भाई मैंने देखो ऑफ कैमरा ही आपसे एक बात कही थी कि क्लास जो होती है ना वो खरीदी नहीं जाती, वो क्लास बंदे में या तो होती है या बाय द टाइम उसके अंदर डेवलप होती है। अब ये इतना पेस से डेवलप किए हैं कि सोच के देखो 2008 में इनकी इकोनॉमी शायद हमारे बराबर थी आज जो हमारी अब है, 15 साल में ये कर गए। तो आप किसी को एकदम 10 करोड़ दे दो तो ऐसा नहीं हो 10 करोड़ वाला बंदा हो जाएगा, उसके अंदर छपरी गर्दी वाली रहेगी वो। तो जापान में आप जब जाते हो ना तो उनका हर टेक आप ये देखते हो कि इनकी लाइफ में इनबिल्ट है, ये इसको यूज करते हैं। मतलब कि कैफेज इसलिए रोबोटिक है क्योंकि बंदे कम है ना। तो जितना भी आप वहाँ टेक देखते हो, टॉयलेट्स वगैरह देखते हो, वो उनको यूज करते हैं। चाइना में आप जैसे देखते हो कि यार मॉल इतना बड़ा है, बिल्डिंग इतने बड़ी, झरने बनाए हैं, फिर बंदा जाता है उसमें हाथ धो दे रहा है मैच नहीं कर रही ना चीज। आप कह रहे हो गुची अरमानी के शोरूम पे भीड़ है, वहीं बाहर अंकल टी शर्ट ऊपर करके ऐसे खड़े हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ना भी रोल्स रॉयस है, लोगों की वजह से कर रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता भाई कुछ गलत है, कि शायद ये भी उनका ग्रोथ का एक रीजन हो सकता है कि वो बदले नहीं, वो देसी हैं तो भाई वो देसी हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। और जापान में ऑन दी अदर हैंड टेक वाइज और इंफ्रा वाइज चाइना आ गया है, जापान आ गया है। भाई बराबर मान के चलो, या तो चाइना थोड़ा सा आगे मान के चलो अडेप्शन में, कि वो टेक वो अडॉप्ट कर चुके हैं लाइफ में। आपको रियल लाइफ में दिखता है वो जापान में दिखता है, चाइना में आपको वो दिखता है शोकेस कर रहे हैं, बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ में इतना नहीं दिखता है। और लोग सिमिलर है, मतलब दोनों के यहाँ बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, हम भी हमारे अंदर भी सिमिलरिटी है, उनके अंदर नहीं है भाई नहीं मतलब वो मुझे पहली बार ऐसे किसी देश में जाके लगा कि यार चलो यार इनसे तो बढ़िया हम ही हैं अच्छा क्यों, ऐसा क्या था भाई वहाँ पे? चिड़चिड़े से हैं थोड़े, उनके बुड्ढे अच्छे हैं। अच्छा, जैसे हम एक बार बस पे चढ़ गए थे गलत, तो वो आंटी बैठ गई, अब उन्हें पता चल गया गलत चढ़ गए, तो आंटी बेचारी को इंग्लिश भी नहीं आती, ट्रांसलेटर भी समझ नहीं आ रहा है क्या डिवाइस ले रहे हैं। जो बूढ़े हैं उनको बहुत ही पीछे हैं वो, मतलब उनको मतलब नहीं है टेक वैक से, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली, जैसे सीरीज में देखते हैं सारे चुपट गए क्या कहाँ फंस गए। बट जो यूथ है ना, नहीं वो नहीं है अच्छे। हाँ वो थोड़ा सा रूड लगते हैं भाई मेरे को। तो मैंने कई जगह देखा कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जोमेटो है, वहाँ पे एक ऐप है म्यूटेन कुछ करके, यार उनके नाम तो ऐसे ही रहते हैं, उनका येलो कलर का वो है भाई, उसका स्केल इतना बड़ा है, मान लो 5-10 जोमेटो के बराबर है वो, बहुत बड़ा स्केल है। 1-2 कॉफ़ी तो फ्री देता था मैं दिन की, यूँ ही पड़ी रहती थी, क्लेम कर लो, वो दुकान है वहाँ पे जाके ले लो, और बहुत ही तगड़ा स्केल। तो उस पर मैंने जिम पास देखा था, मैं क्या जिम कर लेते हैं कहीं, उसमें थे मैं बीजिंग के आसपास, तो मैंने जिम पास लिया और मैं 1.5-2 किलोमीटर था, मैंने यार पैदल कर चलते हुए चले जाते हैं, वॉक भी हो जाएगी। मैं जिम में गया, अब मैं एलीपे से पेमेंट कर सकता हूँ वहाँ पे, तो वो बंदा कहने लगा कि कैश चाहिए, तो मैंने बोला कैश नहीं भाई, मैं एलीपे मैं कहाँ से कैश लाऊंगा, और कैश वैसे भी तुम्हारे देश में चलता नहीं, तो कह रहा वीचैट से कर दो, और वीचैट हम कर नहीं सकते, उसमें लोकल सिटीजन की गारंटी चाहिए होती है। तो ऑल चाइनीज़ पूरे दिन या हर चीज़ वीचैट से करते हैं, हम टूरिस्ट के लिए एलीपे बनाया हुआ है। और एलीपे क्या बढ़िया ऐप है, आप किसी शॉप पे जाओगे तो उसका एक QR होगा, उसको स्कैन करोगे, वो उसकी पूरी मेन्यू आपकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कॉफ़ी हो कुछ हो, वरना सब चाइनीज़ में रहता है, बट वो मेन्यू कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से ऑर्डर करके आप पिकअप भी कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला मैं एलीपे से कर देता हूँ, तो क्या नहीं वीचैट ऐसा। मैं बोला यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने बोला ये पास तो नहीं काम करेगा, आपका पास अवेल तभी हो सकता है जब आपके पास वीचैट होगा। मैं ठीक है यार, अब 2 किलोमीटर आए क्या करें, मैं चल दिया। फिर मैंने वहाँ देखा बोर्ड लगा हुआ था, और ये बात भी एक बंदा आया था अंदर से, उसने ये बात कही, वो एलीपे से लेने वाला था मेरा, पता नहीं क्या बात हुई उनकी, उसने मना कर दिया। अब फिर मैंने बोर्ड पे देखा, उसमें घंटे के हिसाब से टाइम लिखा हुआ था कि 1 घंटे का इतना, 2 घंटे का इतना। तो मैंने बोला यार ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, मुझे पास अवेल नहीं करना म्यूटेन वाला, मैं अब फ्रंट पे कर देता हूँ एलीपे से। तो उसने कहा हाँ ठीक है ये कर दो। तो मैं उसको बस पेमेंट करने वाला था, फिर वो बंदा अंदर से भाग के आया और उसने उसको कुछ बोला, फिर उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप वीचैट से ही करो, क्योंकि उसको पता था कि मेरे वीचैट नहीं है। अब शायद इंटेंशनली उसने मुझे जिम में एक्सेस नहीं दिया, क्या था वो मुझे नहीं पता, बट वहाँ के थोड़े से यूथ तो ये तो गलत बात है इनकी। थोड़ी अजीब लगा, वो वही चीज़ लगी थी बस, और तो कुछ बताओ भाई। जापान एक दुनिया है भाई, वो ना अपने एनिमी वर्ल्ड में जी रहे हैं। एनिमी वर्ल्ड, एनीमे मैंने एनिमी को ना गलती से अपनी वीडियो में कार्टून कह दिया था, तो वो इतनी गालियां पड़ी थी भाई, मेरे को नहीं पता था अलग अलग, हमारे लिए तो कार्टून है भाई वैसे तो कार्टून ही है वो
पर एनीमे लवर्स भाई अलग होते हैं वो। तो वहाँ सारे ही एनिमे लवर हैं कि भाई उस हिसाब से ही जीना बहुत है? ज्यादा एनिमे लवर है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो जापान की कहानियां भाई मैं आपको बताता हूँ, मतलब वियर्ड वियर्ड चीजें बता देता हूँ, नॉर्मल तो मतलब जाओगे तब पता चलेगा। तो जो वियर्ड वियर्ड कहानियों में से एक है, वहाँ पे जैसे ना पहले ज़माने में कॉमिक बुक स्टोर्स होते थे, तो जाते थे लोग वहाँ पे कॉमिक बुक पढ़ते थे, अपना कॉमिक बुक सेलेक्ट कर लेते थे, अपने कमरे में जाते थे, वहाँ पे ऊपर कमरे रेंट पे मिल जाते हैं, और उस कमरे में 1 घंटा कॉमिक बुक पढ़ ली, 2 घंटा कॉमिक बुक पढ़ ली। तो जैसे जैसे मॉडर्न आता गया, मॉडर्न ज़माना आता गया, तो वहाँ पे सीडीज़ मिलने लग गई, कॉमिक बुक की सीडीज़ मिलने लग गई, ये मिलने लग गया। और मॉडर्न ज़माना हुआ तो वहाँ पे मतलब वल्गर मूवीज़ मिलने लग गई, पूरे का पूरा डीवीडी कैफ़े उस हिसाब से बन गया कि आपको सारी अडल्ट फिल्म्स मिलेंगी। उस कैफ़े के आप अंदर जाओ, मेरा दोस्त मेरे को लेके गया था, उस कैफ़े के अंदर जाओ, आप अपनी डीवीडीज़ चूज़ कर लो, एक टोकरी आपको दे देंगे, आप डीवीडीज़ जो भी आपको, मतलब नॉर्मल कैफ़े भी हैं, अडल्ट वाले की बात करो क्योंकि वो अलग है, तो उसमें आप डाल लो अपनी 5-6 डीवीडीज़। तो आपको पूछेगा आपको कितने घंटे रूम लेना है, तो आप कहोगे 1 घंटा लेना है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 रुपये का है बस। तो आपके ना जैसे बिलिंग काउंटर पे जाकर ना आप उस बंदे की शक्ल देख सकते, ना वो आपकी देख सकता, क्योंकि भाई प्राइवेसी बहुत मेंटेन करता है जापान। जापान का आप आईफोन लेते हो, उसमें फोटो क्लिक करते हो, साइलेंट नहीं होता। जैसे हम साइलेंट करके फोटो खींच लेते हैं ना आईफोन से, जापान में साइलेंट नहीं होएगा आईफोन कभी भी। अच्छा। फोटो की आवाज आएगी आएगी खचक करके जो ताकि कोई रैंडम किसी स्ट्रेंजर ही क्लिक ना कर क्योंकि ले। वो ऐसा था कि ना लोग क्या करते थे, चलती हुई मेट्रो में जापानीज लड़कियों की जो स्कर्ट होती है उसके नीचे फोन करके ऐसे फोटो खींच अरे लेते थे। तेरी। ये तो सब चल उसका रहा है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई आवाज़ आएगी ताकि पता चल जाए अगले बंदे की फोटो खींची है कहीं पे। तो भाई वहाँ पे आपने सीडीज़ वगैरह चूज़ कर ली, आप ऊपर कमरे में जाओ, एक डीवीडी प्लेयर होगा, अपनी सीडी चलाओ और वहाँ पे जो करना है करो। जो करना है करो, कुछ भी। मतलब वहाँ पे मतलब लड़कियां भी होती हैं? नहीं, मास्टरबेट कर सकते हो आप। लड़कियाँ नहीं होती, अपना काम खुद ही करना पड़ता है। ये तो अलग ही किस्सा है। भाई वहाँ के लोग तन्हाई क्यों है इतनी, वहाँ लोग शादी वादी भी नहीं वो करते। इसीलिए ही चल रहे हैं वो कैफ़े, क्योंकि लोग खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, और तन्हा लोग वहाँ पे इसलिए हैं भाई कि ना लड़कियाँ भाव नहीं दे रही, लड़कियाँ बच्चे नहीं करना चाहती, लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती। क्यों ऐसा क्यों है भाई? पता नहीं यार, उनका कल्चर ऐसे बनता जा रहा है अब धीरे धीरे भाई, हर जगह ही हो रहा है। इंडिया में पहले 20 की शादी हो जाती थी, आज 25 में भी लड़का कहता है नहीं भाई अभी नहीं करनी, अभी 30 में कहेगा थोड़े दिन पर इतना भी नहीं है ना कि भाई की शादी ही नहीं हो रही, हो तो रही है फिर भी मतलब बात डिले हो रहा है ना धीरे धीरे, क्या पता हमारा भी देश जापान जैसा बन जाए। तो इसलिए वहाँ पे लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए वो सब कैफेज में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना गर्लफ्रेंड भी रेंट पे मिलती है जापान में। अच्छा। आप एक गर्लफ्रेंड रेंट पे ले सकते हो, साइट्स हैं, बाकायदा साइट्स हैं, लड़की चूज करो, जो जो आपको सर्विसेज चाहिए उस हिसाब से करो। सर्विसेज इन द सेंस आपके साथ कैफे में जाएगी, जैसे लोग क्या होते हैं ना वहाँ पे जापानीज जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं अपनी मीटिंग में जाएंगे तो लड़की साथ ले जाते हैं, ऐसे कि दिखाने के लिए, बस कि अगले वाले को दिखाने के लिए, किसी को दिखाना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो बंदा क्या करेगा गर्लफ्रेंड रेंट पे ले लेगा। उस लड़की को घुमाएगा एक दिन, जो मतलब जितना वो पे करेगा। क्या दाम है भाई, कितने में लड़की ऐसे रेंट पे मिल जाती है गर्लफ्रेंड? यार वहाँ पे शायद 30 से 40 हज़ार येन से शुरू हो जाता है, मतलब 20-30 हज़ार इंडियन रुपीज से आपके साथ एक दिन के लिए रहेगी। वो डिपेंड करता है आप क्या उससे डिमांड करते हो, कि मेरे साथ ये करेगी, तू मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाएगी, खाना खाएगी, रात तक रहेगी, दिन में रहेगी, कितने दिनों के लिए। तो वहाँ पे आप नॉर्मल किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते? भाई मेरे को तो नहीं लगता आपको कोई भाव देगा वहाँ पे जापान में, बहुत ही मुश्किल है। आपको पहले तो लैंग्वेज आनी चाहिए उनकी, क्योंकि मेरा एक दोस्त 8 साल से रह रहा है तो उसने बता दिया मेरे को कि यहाँ पे ना लोग आप इंग्लिश में बात करोगे ना आपको अलग कर देंगे, क्लब्स में एंट्री नहीं है आपकी वहाँ पे। आप कहीं पे भी जाओगे ना, अगर आपको जैपनीज़ नहीं आती तो मतलब थोड़ी वैसी निगाह से देखते हैं कि ये तो जैपनीज़ नहीं है, मतलब वही समझते हैं कि आप एलियन हो एक तरह से। पर लोग बहुत प्यारे हैं, आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, पर मतलब वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये जो जैपनीज़ नहीं बोलता हम उसको क्लब में भी एंट्री नहीं देंगे। परमवीर और मेरे को साउथ कोरिया में एंट्री नहीं दी थी क्लब में। हम जब साउथ कोरिया टूरिज्म के साथ घूमने गए थे, हम क्लब में गए, हमने अपना पासपोर्ट दिखाया, कहता नहीं नहीं एंट्री नहीं है, जाओ। अरे साउथ कोरिया में वो भी लोग ऐसे ही हैं थोड़े, मतलब एशिया साइड के, जापान और कोरिया साइड के ऐसे लोग हैं कि आप मतलब थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और अगर वहाँ पे जापान में थोड़ी खाने की बात करें तो जैसे खाना तो उधर का अलग ही है, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या खाते हैं वो, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि। और आप तो वेजिटेरियन हो, आप नॉन नहीं, नॉन वेज वेजिटेरियन? खा लेता हूँ भाई, नहीं चल सकता काम बिना नॉन वेज खाए ट्रैवलिंग। वहां तो चल ही नहीं सकता जापान में स्पेशली, तो कैसा होता है थोड़ा बताओ। भाई वहाँ पे मार्केट लगती है पूरी सी फूड की, जिसमें ऑक्टोपस होता है, सबसे बड़ी मछली किसने पकड़ी उसको प्राइज मिलता है। मैंने छोटे वाला ऑक्टोपस खाया था, इतना सा भाई, ऐसा गिलगिला सा लगता है ना बिल्कुल, कि मतलब जैसे ऐसा लगता है, कई तो ऑक्टोपस गले में चिपक जाते हैं और कई सफोकेट होकर भी मर जाते हैं बंदे। शिट। क्या है? तो वो खाते, वो जिंदा होते हैं, वो चिपक। कई लोग जिंदा, कई ऑक्टोपस जिंदा होते हैं, कई मरे हुए होते हैं, तो मैंने पहले चेक कर लिया था, साला मरा हुआ है ना। तो वो क्या पकाते नहीं है उसको सही से, या फिर क्या? नहीं यार, कच्चा भी खा लेते हैं, कईयों ऐसा की भी जो फैंटेसी होती है एक तरह से, मतलब कईयों को पसंद होता है जिंदा चीज खानी। बिल्कुल, मतलब आपके सामने रखा होगा ऑक्टोपस, ऐसे निकालेंगे, वो मूव कर रहा होगा वो।
हाँ वहीं फ्लोट कर रहा होगा। अरे तेरी क्रैब्स भी सारे वहीं, क्रैब्स तो बहुत नॉर्मल है वहाँ पे, क्रैब्स वहीं पे फ्लोट करके अपना क्रैब चूज कर लो, हर क्रैब के ऊपर रेट लिखा होता है, ये इतने का क्रैब है, ये इतने का क्रैब है, चूज कर लो, और निकालो। जिंदे ही खाओ उसको, जिंदे को। जिंदा मतलब वो नहीं, वो क्रैब क्या, मार्केट क्रैब आप लेके चले जाओ अपने साथ। एक वहाँ पे होती है पफ फिश, पफ फिश होती है भाई, उसके लिए ना आपको स्पेशल लाइसेंस चाहिए उस फिश को बेचने के लिए, क्योंकि आप फिश को बेचोगे ना काट के, जहरीली मछली होती है, तो उस लाइसेंस वाले बंदे को ही पता है इस फिश को कहाँ पे काटना है ताकि इसका जहर निकल जाए। अगर आप ऐसे ही ला के पफ फिश खा लोगे आप मर जाओगे। अच्छा, वो नहीं होती, मैंने सुना है शायद वो वाली होती है पफ फिश, उसको हाथ लगाओ तो फूल जाती है वो। तो उसको खाए क्यों रहे लोग वैसे ही? भाई सब खा रहे हैं वहाँ पे, कैसी फेटिश है लोगों की भाई, क्या जिंदा चीजें खा रहे पर हैं, मेरे से तो बिल्कुल जहरीली चीजें खा रहे हैं, ऐसे तो लोग काफी मरते होंगे फिर वहाँ पे तो। नहीं यार, उनको आदत हो गई। वहां पे वेजिटेरियन नाम का वैसे फूड है ही नहीं कुछ। नहीं वेजिटेरियन मिल जाएगा, बहुत रेयर है भाई। भाई थाईलैंड में देखा ना हमने, वो बिच्छू लेके डोल रही है और हमारे मुंह के आगे लगाया तोंती बात वैसे ला रही है लॉलीपॉप जैसी। हाँ हमें नहीं लेना भाई, हमें और तोंती। एक तो मगरमच्छ घुमा रही थी वहीं ग्रिल कर रही भाई उसकी स्किन पूरी निकाल रखी है, ऊपरी स्किन, और जो भी जैसे पकाते हैं वो, और उसी में से काट के देते हैं वो, पता नहीं क्या अलग ही हिसाब बट वहां है। पे ये अच्छा था कि फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स थाईलैंड में, और स्प्रिंग रोल्स मिल जाते थे वेज में, फ्रेंच फ्राइज मिल जाते थे। जापान में यार मुश्किल है बहुत, मतलब मिलना फ्रूट आपको। फ्रूट नहीं खाते वो। नूडल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। नूडल्स वगैरह खाएंगे, उसमें थोड़ा सा बीफ डला होगा या चिकन डला होगा। और मैंने सुना कैंडी के नाम पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं वहाँ पे, कैंडी के नाम पे मैं कि समझा। जैसे कैंडीज वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, और जो चिंगम्स वगैरह होती हैं, जो फास्ट फूड टाइप होता है, कि आप जो पैक्ड होता है बेसिकली, वो बढ़िया इसका नहीं होता है। पता मेरे को बिल्कुल भी। जापानीज लोग क्या करते हैं, ऑफिस से निकलेंगे 7-Eleven में जाएंगे, वहाँ पे रेडी टू ईट फूड पड़ा होता है, उसको गर्म करेंगे, वहीं पे माइक्रोवेव होता है, खा के अपना ऑफिस में वापस, इतना मतलब वो करते हैं। फास्ट सीन है। आप कह रहे थे मशीन है वहां के लोग हैं। वहाँ के लोग मशीन है, उनके पास इमोशन नहीं है, वो अपने काम पे जाएंगे, सो जाएंगे, अगले दिन फिर रेडी होके काम पे जाएंगे। वहाँ पे ना जैसे आपका बॉस आपको कुछ समझा रहा है ना, आप कैसे कॉपी होनी चाहिए, जो वो बोल रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है, चाहे आपको आता ही हो, आपको नाटक करना है लिखने का, बस ऐसे ही दिखाने के लिए, चाहे लिखो मत, दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, तो ताकि उस बॉस को लगे हाँ भाई कंपनी की तरफ प्रति ये बिल्कुल वफादार बंदा है, ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आपका वहाँ काम खत्म हो गया भाई, आपको 10 ईमेल के रिप्लाई देने, आपका वहाँ काम खत्म हो गया, मान ले भाई तेरा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे झाड़ू उठा के झाड़ू मारनी ऑफिस में, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ भाई मैं। हाँ, खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठने का मतलब पता है, वो आप बैठ सकते हो, खाली बैठो भाई, आप कोई दिक्कत नहीं है। खाली बैठने का मतलब है कि आप कंपनी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कंपनी के पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ भी करो, झाड़ू मारो, दूसरे लोगों को जाके चाय पिला दो, दूसरे लोगों को जाके पानी पिला दो, पर कुछ भी करते रहो तो बॉस देखेगा ना यार ये बड़ा मेहनती बंदा है। हाँ। और बॉस जब तक नहीं गया ऑफिस से, बॉस 8 बजे तक बैठा है, आपका ऑफिस है 6 बजे तक, अगर आप 6 बजे उठ के चले गए तो आप बेवकूफ़ माने जाओगे अच्छा जी। कि आप बेवकूफ़ हो। 6 बजे काम, 7 बजे चले गए चलो ठीक है, पर बॉस से पहले आप जा रहे हो तो बेवकूफ़ हो। अगर आपका ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता है ना, तो 8:30 अगर आप ऑफिस नहीं आए ना, तो मतलब आप कंपनी के प्रति वो लॉयल नहीं हो। और ऐसा सीन भी है जैसे ये तो हो गया, चलो बॉस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जब वो जाएंगे तभी निकलेंगे। हाँ, ये भी है कि ओवर टाइम काम चलता है, देते हैं, जैसे इंडिया में होता है। ओवर टाइम नहीं देंगे आपको, नहीं देंगे। और वहाँ पे मैंने सुना है कि एम्प्लॉयज की सहूलियत के लिए बेड बना रखे हैं, जाके सो जाओ। हाँ, जापान में एक है कि अगर आपको आप सो रहे हो ना, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि बॉस आपको उस नज़रों से देखेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा, पर सोना इज लीगल इन जापान, कि आप सो सकते हो कहाँ, क्योंकि बंदा उसको उसके हिसाब से कि आप थक गए हो तो आप रेस्ट कर रहे हो, पर आपको बॉस देखो गंदी नज़र से देखेगा, फिर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप है एक तरीके से। बॉस की चाटो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चाटनी वाटनी। चाटम चटाई है। वहाँ पे लोग बहुत अमीर हैं, ऐसा है क्या? जापान में अच्छी खासी सैलरी है भाई, वहाँ के लोग वेल डू हैं, काफ़ी अच्छी। आमतौर पे एक इंजीनियर कितने कमाता होगा आपके हिसाब से? यार एक इंजीनियर जापान में 3-3.5 लाख महीने के तो कमाता होगा। मेरा एक दोस्त गेम डेवलप, भाई ये साल की लगती है यहाँ पे इंडिया में तो कुछ लोगों की। तो वहाँ पे काम भी उसी हिसाब से बहुत रगड़ के करवाते हैं। जापान में भाई इतना है कि आपके पास टाइम नहीं है ना, आप छाता घर पे भूल आए, छोड़ो छाता तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, टाई भूल आए आप, टाई भी वेंडिंग मशीन में से निकलती है भाई वहाँ पे। अच्छा, जाओ वेंडिंग मशीन में टाई और होगी। क्या क्या निकलता है वेंडिंग मशीन? भाई और सबसे वियर्ड चीज़ जो मैंने आज तक देखी है कि भाई वहाँ पे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं वेंडिंग मशीन में से, यूज्ड लोग लेते हैं, वही तनहा लोग क्या बात कर रहे हो? अंडरगारमेंट्स लेके पता नहीं क्या फीलिंग लेते हैं, वो वेंडिंग मशीन में से निकलते हैं। अडल्ट वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वो 18+ होना चाहिए, आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा वो लेने के लिए, और लोगों के नंबर निकलते हैं, फ़ोन नंबर, लड़की का ऊपर चेहरा होगा, लड़कों का होगा चेहरा, और उसमें फ़ोन नंबर उस बॉल के अंदर होगा, एक बॉल निकलेगी उसके अंदर फ़ोन नंबर होगा, आप उसमें फ़ोन कर सकते हो, अगर उसका मन हुआ बात करेगा, नहीं हुआ नहीं करेगा, तो ये भी एक वेंडिंग मशीन है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।